क्या हुआ बेटा? कुछ पता नहीं चला। कमाल का घर है ये, घर का फैमिली मेंबर गायब है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। खुराना, इस घर में कोई भी ऊंचा नहीं सुनता, इसलिए आवाज जरा धीमी। पर लगता है कि यहाँ सबको दिखता कम है। अंकल प्लीज, अगर आप इस घर की छत के नीचे खड़े होकर इन्हीं घर वालों पर इल्जाम लगाएंगे तो कैसे चलेगा? और अनु पहले भी एक बार घर छोड़कर चली गई थी। हाँ खुराना साहब, पम्मी दीदी की सगाई वाले थे। अचानक ये पता चलता है कि 2 किलोमीटर दूर हाईवे पर परजाई जी का एक्सीडेंट हो गया। फिर वो पुलिस के डर से हॉस्पिटल से भी गायब हो जाती है। परजाई जी ऐसी हरकत भी कर चुकी हैं पहले। और खुराना साहब, परेशान हम तब भी थे, परेशान हम अब भी हैं। अरे परेशान कुछ नहीं, आप तो मेरी बेटी को तलाक देने के मूड में थे। एक्सक्यूज मी, मिस्टर समरजीत सिंह। जी हाँ, मैं ही हूँ, कहिए। आपके नाम ये लेटर है। अन्नू का लेटर है फैमिली का। परजाई जी ने भेजा है? सैम पढ़ के बताओ क्या लिखा है। मेरी प्रिय कैंट फैमिली, मैं ये घर छोड़ चुकी हूँ। मुझ पर जो तमाम इल्जाम लगाए गए पापा की मौत को लेकर, उस जिल्लत को बर्दाश्त करने के बाद कोई बेगैरत ही होगा जो इस छत के नीचे सांस ले पाएगा। तो अब मैं इस घर में दोबारा लौटकर नहीं आऊंगी। और ना ही मुझे वापस लाने की कोशिश की जाए। मैं कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, हाँ इतना पता है कि मैं वापस कभी नहीं आऊँ। तो पढ़ लिया खुराना साहब आपने? तसल्ली हो गई आपको? जैसे संस्कार बेटी को मिलेंगे वो वैसे ही बर्ताव करेगी। तो संस्कार की बात जाने दो सतीश साहब, पहले यह बताओ कि मेरी बेटी पर क्या इल्जाम लगाए गए थे और किसने मजाल की मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की? खुराना साहब, आवाज धीमी रखिए आप प्लीज। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। हमें क्या हो गया परजाई जी? सचमुच आप जब थी तब भी अखरती थी, आज आप जब नहीं हैं तब भी अखर रही हैं। आपका होना भी नहीं भाता था, पर आपके ना होने पर भी दिल उदास है। अजीब सी बात हो गई कि नाखून कुतरने की आदत है पर नाखून बढ़ाने का शौक भी है। आसान शब्दों में बयां करूं तो आपके ना होने का दुख तो है, पर हां, आपके इस दोस्त को जब जब आपकी याद आएगी तब उसे वो पूरी इज्जत और तवज्जो देगा, वादा रहा। और उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं हमें भी उसी शिद्दत से मिस कर रही होंगी जितनी शिद्दत से आपका ये दोस्त आपको मिस कर रहा है। आपके पिताश्री जरा बेकाबू हो रहे हैं, उन्हें अपने काबू में लेना पड़ेगा। मिलता हूं आकर। सायोनारा। तलाक और उसकी एलिमनी से बचने के लिए आप लोगों ने सोचा कि क्यों ना बहू को घर से बाहर ही निकल दिया जाए और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि खुद ब खुद बहू घर से बाहर निकल जाए। मैं समझता हूँ आप लोग के सारे नाटक समझता हूँ मैं। और नाटक करना तेरे खानदान की खूबियां खुराना, और तो आप मेरे नाटक देखना। तो ये मत समझना कि आप लोगों ने कह दिया कि अन्नू घर छोड़कर चली गई और मैं चुपचाप चंडीगढ़ चला जाऊंगा। मैं पूरी कैंट फैमिली को अकेले ही निपट लूंगा। इस घर में मौत हुई है और अब भी अगर आप लोगों का झगड़ा खत्म ना हुआ हो तो प्लीज आपने बाहर जाके चीखें चिल्लाइए। मैं बाहर चला जाता हूँ क्योंकि बाहर जाकर ही मुझे सारे काम करने हैं, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बच्ची के गुनगुन को साथ लेकर खबरदार, आपने गुनगुन को हाथ भी लगाया तो इस बच्ची को इस झगड़े से बाहर रखिए। मुझे आग दिखाकर बात करती तो आप बात छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ चलिए आप। मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि पति पत्नी के बीच बिल्कुल पटती नहीं थी। अरे कोई ना कोई तो खुराफात की होगी इन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब आपको पता है कि सैम और अनु के बीच झगड़े चल रहे थे?
काफी बदशक्ल हो गए थे वो झगड़े, यहाँ तक कि गुनगुन को लेकर भी नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। खुराना साहब आपको सब पता है? अब लेकिन देखिए इतना सब तो होता ही है ना, क्यों? इतना सब काफी नहीं है कि इस कदर मेरी बच्ची पर जुल्म हो रहे थे। अब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम लोग यहाँ परजाई जी पर जुल्म होता हुआ देख रहे थे। अब खुराना साहब देखिए, आप हिंदुस्तानी नजरिए से देखिए, वहां मैं मानता हूँ कि तलाक जैसे केस में खून या कत्ल आम बात है, पर ये लंदन है, यहाँ बच्चा, कौवा लंदन में भी काला होता है और हिंदुस्तान में भी। लालच जब चरम सीमा तक पहुंचती है तो उसका रंग हर मुल्क में एक ही होता है। ये तो मेरी बच्ची को एलिमनी ना देना पड़े, इसलिए ये सब हुआ है। एक मिनट, आपकी बात धीरे धीरे मेरे पल्ले पड़ रही है। अब देखिए खुराना साहब, हूं तो मैं भी बाहर का ही आदमी ना, अब मुझे भी कैंट फैमिली की वो सच्चाइयां नहीं पता है जो हमारी परजाई जी को नहीं मालूम थी। लेकिन अगर आपका डर सच है तो हमें रिपोर्ट कर देनी चाहिए पुलिस में। और अगर सैम अमीरजद्दी में ऐसी कोई हरकत कर गया है तो हमें रिपोर्ट करनी चाहिए कि इन अमीरजादों को पता तो चले कि ऐसे कैसे किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट करते हैं अभी और इसी वक्त। चलो। देखिए खुराना साहब, आप एकदम से इतना वितना कुछ नहीं, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा जब तक मेरी बच्ची मुझे नहीं मिल जाएगी। और हमारे बीच तय हुआ है, किसी से कोई बहस नहीं होगी, सीधा पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। आकाश, ये तुमने इनसे कहा कि एकदम से पुलिस तक? नहीं, सचमुच खुराना साहब, आप बहुत जल्दी मचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट पुलिस में एकदम से कर देना। लेकिन हमारे बीच तो तय हुआ था। हाँ, वो आपको तसल्ली देने के लिए कर रहा था। वैसे हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये कोई गहरा गहरा परिवार नहीं है और प्रजा जी वैसे भी पहले एक बार रूट के जा चुकी हैं। अब मेरे ख्याल से हमें थोड़ा और रुकना चाहिए। ठीक है, आकाश कहता है तो मैं सुबह तक रुक जाता हूं। लेकिन अगर कल सुबह तक मेरी बच्ची मुझे नहीं मिली ना, तो मैं सीधा पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। फिर मुझसे शिकायत नहीं करना। ऑफिसर, मेरा नाम एसके खुराना है। मुझे अपनी बेटी के ससुराल वालों के बारे में कंप्लेंट करनी है। खुराना साहब, मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि आप बकायदे रिपोर्ट लिखवाने से पहले थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। हो सकता है कि परचाई जी वापस आ जाए। सर देखिए, अगर आप अभी रिपोर्ट ना लिखें तो। बाय द वे मिस्टर खुराना, ये कौन साहब है जो आपको कंप्लेन करने से रोक रहे हैं? ऑफिसर, ये मेरी बेटी का नंदू है। बहुत ही नेक इंसान है ये, पर एक बाप के दर्द को तो नहीं समझ सकता ना कि परदेश में बैठकर मैं अपनी खोई हुई बेटी के लिए कितना छटपटा रहा हूं, जो एक शरीफ खानदान में मैंने ब्याही थी। और उनकी शराफत तो देखिए, उनकी बहू लापता है और वो लोग पता लगाने की कोशिश तक नहीं करते। तो मैं ही अपना सर मारता फिरूंगा ना इस पूरे शहर में कि मेरी बेटी कहां है और कैसी। पर खुराना साहब, परचाई जी एक बार पहले भी तो बिना बताई चली गई थी। तो एक्सक्यूज मी मिस्टर आकाश मेहरा। ओके मिस्टर आकाश मेहरा, मैं यहाँ आप दोनों की बहस सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। मिस्टर खुराना यहाँ कंप्लेन करने के लिए आए हैं, आप प्लीज हमें हमारी कार्रवाई करने दीजिए। पर मैं तो ये कह रहा था कि मिस्टर आकाश, विल यू प्लीज लीव अस अलोन फॉर सम टाइम? ओके। बैठिए खुराना साहब। ठीक, बोलिए सर। ऑफिसर, पूरे एक दिन से मेरी बेटी लापता है। क्या नाम है आपकी बेटी का? अन्नू सिंह। हमने अपनी बेटी को प्रीतम सिंह कैंट के पोते समरजीत सिंह से ब्याही थी। सुनने में आया है कि पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही थी, बात तलाक तक पहुंच गई थी। हेलो, कौन? एक फ्री का खबरी इंस्पेक्टर। कैंट खानदान की बहू का खून हो चुका है और उसका कातिल खुद उसका पति समरजीत सिंह कैंट है। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ ऑफिसर? मिस्टर खुराना, आपकी बेटी का क्या हुआ शायद हमें पता चल गया।
ऑफिसर, जस्ट मिनट प्लीज। मेरी बात सुनिए। सैम, सच बताओ, परसों रात को तुम प्रोटोटेक लैब गए थे? ये कौन सी लैब है रोहन? मैं तो नाम तक नहीं जानता। वहां जहां अंकल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हुई थी, किसी ने बताया कि वहां तुम्हारी गाड़ी खड़ी देखी थी। मेरी गाड़ी? हाँ। रोहन, ये कैसे पॉसिबल है जबकि पिछले 3 दिन से मेरी गाड़ी घर पे पार्क्ड है? What? मैं बता रहा हूँ आकाश, मैं पता नहीं किस लैब की। हटो, दूर हो जाओ, हटो यहाँ से। बिहेव योरसेल्फ। प्लीज। समरजीत सिंह, आपको हमारे साथ क्वेश्चनिंग के लिए अंदर चलना होगा। समरजीत सिंह अपने वकील के सामने आप लोगों के सवाल का जवाब देगा। तो इसका मतलब हमें कब तक इंतजार करना होगा वकील का? इंतजार तो आपको करना पड़ेगा ऑफिसर। समरजीत सिंह का पूरा हक बनता है कि वो अपने वकील के आने पर अपना बयान दे। अब जो कुछ होगा कानून के मुताबिक होगा। हेलो इंस्पेक्टर। हम मिस्टर समरजीत सिंह के लॉयर हैं। ये रहे इनके एंटीसिपेटरी बेल के डॉक्यूमेंट्स। अब आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपको कोई सवाल वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी में। ठीक है। मिस्टर समरजीत सिंह, 4 जुलाई की रात को आप कहाँ थे? जी 4 जुलाई को। मिस्टर सिंह, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। जी 4 जुलाई को रात 8 बजे से लेकर तब तक जब तक आपने मुझे गिरफ्तार किया, अगर मैं कहीं भी जाने के लिए निकला हूं तो सिर्फ शमशान घाट गया हूं। आपके पास कोई ऐसा गवाह जिससे आपका स्टेटमेंट सही साबित हो सके? मेरे फादर का अंतिम संस्कार चल रहा था। सिंह, मैंने आपसे कहा कि दर्जनों गवाह मिलेंगे जो ये साबित करेंगे कि मैं घर पर ही था। लेकिन उस रात आप जरूर कहीं गाड़ी में गए थे। जी मैं अपनी मिस्टर सिंह, मैंने आप दोनों को मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए अगर मुझे कुछ कहना है सिर्फ सच कहना है। मैंने पिछले 3 दिन से गाड़ी को हाथ नहीं लगाया। ओके, वन मोर क्वेश्चन। मिस्टर समरजीत, आपके और आपकी वाइफ के ताल्लुकात कैसे थे? अच्छे नहीं। मैं बहुत जल्द उन्हें तलाक देने वाला हूं। बस मेरी बीवी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, इसलिए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। यू गेट दैट? आई एम सॉरी ऑफिसर, आप प्लीज अपने सवाल पूछिए। वो आपकी बच्ची और उसकी कस्टडी? ऑफ कोर्स मेरे पास। आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं? मैंने अपने सॉलिसिटर से बात कर लिया ऑफिसर, और हमने पूरी तैयारी कर ली थी कि मिस्टर समरजीत सिंह, आपने तो बहुत ज्यादा तैयारियां कर ली थी। क्या आप इस चाबी को पहचानते हैं? तो मेरी गाड़ी की चाबी है। यस मिस्टर समरजीत सिंह, ये वही चाबी है जो आपके पैंट के जेब में मिली है, और इसके ऊपर हमें मिले हैं आपके वाइफ के खून के दाग। सेकेंडली, एक टाइप लेटर भी मिला है जो आपने अपने वाइफ से लिखवा कर करियर से भिजवाया है। इस गुनाह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ऑफिसर, आई स्वेयर। मैं मिस्टर समरजीत सिंह, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। ये तमाम सबूत आपके खिलाफ एक अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। आज रात मैं केंट होटल्स और मरहूम राजेंद्र सिंह केंट के वकील होने के नाते उनकी वसीयत को आप सबके सामने पेश करता हूं। इस वसीयत को आप सब लोग गौर से सुने। मैं राजेंद्र सिंह केंट पूरे होशो हवास में अपनी वसीयत लिख रहा हूं। इतने बड़े एम्पायर और इतनी बड़ी जायदाद के वारिस कानूनी तौर पर तो मेरे एक बेटे और मेरी 2 बेटियों को होना चाहिए, पर इतने बड़े एम्पायर और इतने बड़े जायदाद को संभालने की ना तो वो हालत में है और ना ही काबिल है। मेरा बेटा अपनी बीवी के कत्ल के इल्जाम में जेल में है। मेरी बहू का कत्ल हुआ था। मेरी बड़ी बेटी जो ताज़िंदगी अपने दिल और जज्बात में ही बिजी रहेगी। रही मेरी छोटी बेटी, बेचारी बहुत नादान है, पर उसने बहुत ही काबिल और समझदार लड़के से शादी की है, जो मेरी इकलौती उम्मीद है, मेरा इकलौता वारिस। मैं उस आकाश मेहरा के जिम्मे सब करता हूं, अपनी एम्पायर, अपनी जायदाद
तो केंट ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक का तख्तो ताज आकाश मेहरा के हवाले। आकाश मेहरा केंट ग्रुप ऑफ होटल्स का मालिक। करतापुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग गुर प्रसाद सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैफी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग। पुलिस स्टेशन। अकाल मूरत आजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। मिस्टर समरजीत सिंह, निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच। जी मैं हूँ, कहिए। मिस्टर सिंह, हमें आपकी वाइफ अनु सिंह की लाश मिली है। लाश? और हमारे पास आपके नॉन अवेलेबल वारंट है। तो हम आपको अनु सिंह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सिंह। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।